Dear students, in last lecture we have discussed about PHP. हमने PHP के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि PHP है क्या। हमें ये पता लगा था कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो एक वेब डेवलपमेंट के काम आती है। वेब एप्लीकेशंस हो, वेबसाइट्स हो, उनके बनाने के काम में आती है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब हम PHP में आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि PHP सीखते समय हमें किस चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रायर नॉलेज बिफोर लर्निंग PHP। तो इसमें हमें कम से कम दो चीज़ों की तो नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, एक CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML मार्कअप लैंग्वेज बाय विच हम लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। CSS से उस डिज़ाइन को और सही करते हैं एट्रीब्यूट्स के हेल्प से। CSS आर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पर HTML की नॉलेज होना और CSS की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्लस जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ कहा जाता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना ऑप्शनल होती है। ये अगर आती हो तो बहुत अच्छी होती है और ना आता हो तो कम से कम हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आना एक ऑप्शनल पॉइंट है डेवलपर को। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी PHP सीखने के लिए। जब हम PHP सीखते हैं तो हम किस एनवायरनमेंट में उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों में उसके लिए हमें किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहला नंबर आता है टेक्स्ट एडिटर्स का, जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे PHP फाइल्स की। हम PHP कोड को जो लिखेंगे वो टेक्स्ट एडिटर्स में लिखेंगे और उसे .php एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम वेब ब्राउजर्स पे। वेब ब्राउजर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेब ब्राउजर सेकंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें हमारा गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देती हैं साथ में, और मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर एंड मैनी मोर लाइक ओपेरा मिनी, ओपेरा एंड मैनी मोर। नेक्स्ट, web server. Yes, first of all we have to understand what is server. Server are the systems which serves other systems, मतलब जो दूसरे systems को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाते हैं सर्वर्स। मतलब क्लाइंट सिस्टम कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है, उस रिक्वेस्ट को जो फुलफिल करता है उसको, उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है सर्वर सिस्टम, उसको प्रोवाइड करता है सारी सर्विसेज। क्लाइंट सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वर सिस्टम। तो यहाँ पर कहा गया कि वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर, वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर है जहाँ पर वेब कंटेंट को स्टोर किया जाता है, जहाँ पर हमारा वेब कंटेंट स्टोर किया जाता है। अब हम ये तो जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस का जब कलेक्शन कर दिया जाता है तो वो वेबसाइट कहलाती है, जबकि वेब सर्वर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो ये वेब रिसोर्सेज हैं इनकी रिक्वेस्ट जो आती है, मान लीजिए क्लाइंट किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्ड करता है। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, द मोस्ट लीडिंग वेब सर्वर अवेलेबल टुडे, जो आज की सबसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मतलब मोस्ट लीडिंग जो सर्वर्स हैं जो आजकल के, उनमें अपाचे HTTP सर्वर है, जिक्सो सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS जिसको बोलते हैं, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर एंड मैनी मोर, और भी हैं। तो ये कुछ लाइक TTP है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं
जो वर्क करते हैं, लेकिन जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तब हमको अपने जो कोड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर 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 या कंपाइल कर 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 देखना पड़ता है, कर कर देखना पड़ता है कि हमने जो कोड किया है इट इज करेक्ट और नॉट, और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है क्या ये उसको दे रहे हैं। तो बार बार हम इन सर्वर्स को यूज करते हैं तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल सर्वर्स को लाते हैं। लोकल सर्वर्स में मतलब कि जो हमारे एक सिस्टम में या हमारे एक एरिया नेटवर्क को, लैन जिसको बोलते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। हम एक सिस्टम को सर्वर बनाते हैं, उससे कनेक्टेड कुछ सिस्टम्स में को उससे हेल्प मिलती है तो वहां से वेब कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने सिस्टम पर सर्वर को लोड करते हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जिससे कि पीएचपी रन हो सके। तो इसमें कुछ सर्वर्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज पीएचपी ऑन दीज सर्वर्स। सबसे पहला अपाचे 2 ट्राई, नेक्स्ट वन WAMP server, and last one is XAMPP server. WAMP server is little more famous because WAMP server is stands for W for Windows, A for Apache, P for M for MySQL, and last P for PHP. तो WAMP सर्वर जो है एक बंडल है जिसमें आपका अपाचे सर्वर भी है, आपका MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, और लास्ट PHP भी है। और ये सब आपके विंडोज पर, ये सर्वर आपकी विंडोज पर रन कर देता है, इसीलिए इसको वैम्प सर्वर नाम दिया गया। इसी तरह से जैम्प सर्वर है, लेकिन जैम्प सर्वर और वैम्प सर्वर में एक छोटा सा डिफरेंस है कि वैम्प सर्वर सिर्फ आपका विंडोज पर वर्क करता है, लेकिन जो जैम्प सर्वर है, जैम्प सर्वर है वो क्रॉस सर्वर भी बोला जाता है क्योंकि वो लिनक्स पे भी वर्क करता है, वो विंडोज पर भी वर्क करता है, वो मैक पर भी वर्क करता है। तो जैम्प ऐसा सर्वर है जो सभी पर चलता है, लेकिन वैम्प जो है सिर्फ विंडोज पर चलता है। अपाचे 2 ट्राइड विंडोज पर भी चलता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सर्वर्स हैं। अब हम ये सीखेंगे कि वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है, हाउ टू इंस्टॉल वैम्प सर्वर इन आवर सिस्टम। Now students, we start the installation of WAMP server. Before proceeding further, first we see from where we have to download WAMP setup. First, search WAMP server in Google search engine. Here we have the official website of WAMP server at the top of the page. Click on it. Here, click on download. Now, here we see two options, one for 32-bit operating system and second is for 64-bit operating system. आपका सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा हो, इट मे बी 32-bit और इट मे बी ऑफ 64-bit, उसी सेटअप को आप इंस्टॉल डाउनलोड कीजिए। मेरा सिस्टम 64-bit पर है तो मैं 64-bit का जो सेटअप है उसको डाउनलोड करूँगा। उसके बाद आप यहाँ यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली, लिंक पर क्लिक करें। देन आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पर आप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन जो लिंक है इसको क्लिक कीजिए। जब आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तब आपका डाउनलोड पेज शुरू हो जाएगा। मैंने सेटअप को पहले ही डाउनलोड कर रखा है, पहले ही मेरे पास सेव है, इसलिए मैं इसको वहीं से एग्जीक्यूट करूँगा। नाउ स्टूडेंट्स, हियर
we have our setup of WAM server. Double click on it to start the installation. Now click yes. In this dialog box, select your language. Okay, English. Here, license agreement of WAM server. I accept. Click on I accept. Radio button. Next. Next. यहाँ पर वैम को हमें सी ड्राइव में स्टोर करना है तो सी ड्राइव को ही सिलेक्ट रखिए। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्राउज में जाके आप चेंज कर सकते हैं योर डायरेक्टरी और द लोकेशन एट विच यू वांट टू सेव वैम सर्वर और इंस्टॉल वैम सर्वर। नेक्स्ट। यहाँ पर वो ऑप्शंस हैं सारे जो आपके डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन चाहिए या कस्टम इंस्टॉलेशन। हम डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन पर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट इंस्टॉल। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप जो वैम सर्वर है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। इन मीनवाइल we install Notepad++ text editor. Now we search Notepad++. The official website of Notepad++ is at the top. Click on it. Here, the topmost link on downloads is Notepad++ 7.9.5, which is the latest version of Notepad. Click on it. Here also two versions are available, one for 32-bit operating system and second one is 64-bit operating system. Here we click on installer and the installer is downloaded into my system. Now execute installer. Yes. Okay. Next. I agree. Next. Next. Install. Notepad++ is also installed in my system. This is your Notepad++ and WAM server.
अगर यहाँ पर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब सर्वर के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप ये नो करिए, अदरवाइज यू वांट टू चेंज द ब्राउजर देन क्लिक यस। आई डोंट वांट टू चेंज इट, क्लिक नो। टेक्स्ट एडिटर के लिए, नोटपैड के लिए है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के लिए कर सकते हैं। मैं फिर नो करूँगा। फिनिश। Here all services are running. Now click on Google Chrome or any explorer you want, browser, click localhost, and you see web server starts. So this is the way by which you can install web server and notepad++ on your systems.